लेडीज़ को घर के कामों से कभी भी छुट्टी नहीं मिलती और अगर एक दिन हम किसी कारण से छुट्टी ले भी लें तो क्या होता है कि हमारा घर का जो भी काम करने का जो हमारा रूटीन होता है वो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो एक दिन भी अगर काम ना करें तो काम दूसरे दिन इतना लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से हमने काम नहीं किया है। तो बस कुछ आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो मुझे यहाँ पर देखिए आज हॉस्पिटल आना पड़ा था कुछ डेली रूटीन चेकअप के लिए। तो बस वहीं आ गई थी जिसकी वजह से जो डेली रूटीन का मेरा जो काम होता है एक्स्ट्रा घर की क्लीनिंग का वो आज मैं नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स आज शेयर करूंगी जिनको आप क्या कर सकते हो कि उनको अगर आपको भी कहीं जाना पड़े तो आप उनको किस तरीके से अपने घर को मैनेज कर सकते हो। तो बस सिंपल से आज मैं यहाँ पर हॉस्पिटल आई थी, काफ़ी टाइम भी लग गया था क्योंकि सारे यहाँ पर ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी मुझे डेली रूटीन वाले चेकअप थे वो करवाने थे और साथ साथ में मुझे यहाँ पर सोनोग्राफी रिपोर्ट भी करवानी थी तो वो भी करवाया। तो इसमें काफ़ी टाइम भी लग गया था। तो बस इस तरीके से अगर घर से बाहर ना भी निकले तो हमारा काम बाहर का रह जाता है और निकल जाए तो घर के जो डेली रूटीन वाला काम होता है वो रह जाता है। तो बस इन्हीं कामों से बचने के लिए मैं आपको आज छोटे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले बस एक छोटा सा व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से जैसे हॉस्पिटल आई थी तो पीछे से जो भी मेरा काम था वो रह गया था क्योंकि सुबह के टाइम में मैं निकली थी तो सुबह के टाइम में जो भी मुझे क्लीनिंग का काम करना होता है वो तो सारा ही रह गया था। और वैसे ज़्यादातर मैं यहाँ पर सुबह को क्लीनिंग करने के बजाय मैं रात को ही काम करती हूँ क्योंकि रात को क्या होता है कि यहाँ पर जो मेरी मैड है वो सुबह आ जाती है जल्दी, तो मैं सुबह जल्दी क्लीनिंग नहीं कर पाती। तो मैं रात को जो भी क्लीनिंग वाला काम होता है मैं रात को कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है हॉस्पिटल के पास में ही पार्क है तो बच्चों को बस थी कि घर से बाहर निकले, इतनी देर से हमारे साथ टाइम स्पेंड किया था वहाँ हॉस्पिटल में तो हमें पार्क लेके चले। तो बस उनके लिए यहाँ थोड़ी देर पार्क में भी आ गए थे और यहाँ पर बच्चों को घर पे भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि हम मेंबर्स 4 ही रहते हैं तो बच्चों को किसके पास छोड़ के आए। पहले तो इनकी जो दादी थी वो थी लेकिन अब वो नहीं है, अब वो एक्सपायर हो गई थी। तो फिर बच्चे भी जहाँ भी जाते हैं तो उनको साथ लेके जाना पड़ता है। अब चाहे हॉस्पिटल जाऊँ या कहीं भी कोई भी काम करने के लिए बाहर जाना पड़े तो बच्चों को साथ ही लेके जाना पड़ता है। तो बच्चे काफ़ी हॉस्पिटल में बोर हो गए थे इतने टाइम से। तो यहाँ पर क्या है कि फिर बच्चों को थोड़ी देर पार्क लेके आए थे, तब तक रिपोर्ट तैयार हो रही थी। तब तक हम पास में यहाँ पर देखिए पार्क में आके बैठ गए थे जिससे बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और हम दोनों ने भी आराम से यहाँ पर रेस्ट किया, इन्जॉय किया। उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार हो गई थी तब यहाँ से हमने हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेके फिर हम घर की तरफ चले गए थे। तो बस चलिए कुछ आइडियाज़ आपके साथ मैं शुरू करती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मेरा देखिए आइडियाज़ है कि मैं वहाँ से आने के बाद शाम के टाइम में मैंने ये काम शुरू किया था खाना बनाने के बाद, ताकि मुझे थकान ना हो क्योंकि फिर जैसे ही ये काम शुरू करते हैं ना तो हमें थकान इतनी हो जाती है कि फिर खाना बनाना रह जाता है। तो जब भी मैं चाहे सुबह का कोई काम ले या फिर शाम को लेती हूँ तो खाना बनाने के बाद ही मैं ये काम करती हूँ ताकि अगर थक भी जाऊँ तो फिर मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ता। तो काफ़ी टाइम से देखिए मैं यहाँ पर जितनी भी आर्टिफिशियल प्लांट है ना काफ़ी इनमें मिट्टी हो गई थी और आंधी भी आपको पता है काफ़ी टाइम से चल रही थी जिसकी वजह से मौसम वगैरह काफ़ी ख़राब था। तो फिर ये इतना ख़राब हो गए थे, चलो मैंने कहा इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं दूसरी क्लीनिंग करूँ और ना ही इतनी ना हिम्मत भी नहीं थी, बाहर जाके आई थी कि मैं इनको क्लीनिंग ज़्यादा कोई काम कर सकूं। तो बस आज एक छोटा सा काम लिया था कि घर में जितने भी मैंने आर्टिफिशियल प्लांट लगा रखे थे ना उन सबको मैंने उतार लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर इन सबको वॉश करने लग गई थी। तो यहाँ पर मैं किचन में ही इस तरह के काम करती हूँ क्योंकि मुझसे बैठ के काम बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि डिस्क वाली प्रॉब्लम है तो मेरे बैक में काफ़ी पेन रहता है। तो फिर मैं बैठने के बजाय मुझे यहाँ पर इस तरीके से खड़े खड़े काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर किचन का काम भी फ्री हो रखा था तो मुझे किचन में कोई काम नहीं करना था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से आज जो भी टाइम मुझे मिला था उस टाइम के अंदर मैंने यहाँ पर इन प्लांट वाला काम कर लिया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर टाइम ना हो, अगर कहीं बाहर जाते हो तो आप ऐसा काम लीजिए जिसके से क्या होगा कि आपका कोई ना कोई काम हो जाएगा और आपका एक दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई काम नहीं किया है। चाहे छोटा सा कोई भी काम ले लीजिए, चाहे घर का कोई कॉर्नर हो, चाहे घर का कोई एरिया हो, ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें आप कम टाइम में उस काम को कर सको। तो मुझे देखिए शाम को मैंने खाना बनाने के बाद इतना काम कर दिया था और ये रात का टाइम था तो इसलिए मैं इसको बाहर कहीं भी नहीं इनको सुखा सकती थी, इसलिए किचन से जब फ्री थी तो यहाँ पर इसके जो काउंटर टॉप है बिल्कुल फ्री था तो मैंने यहीं पर इनको इस तरीके से रख दिया था ताकि जब मैं सुबह उठूँगी तब देखिए यहाँ पर मुझे ड्राई हुए मिलेंगे।
तो उठी थी तब देखिए बिल्कुल मेरे क्लीन थे। आप देख सकते हैं कितनी इनमें शाइनिंग आ गई है। तो पहले आपको मैं मिट्टी वाली जो थी ना मिट्टी लगी हुई बताना भूल गई थी, लेकिन देखिए इसमें काफ़ी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इनको वॉश करने के बाद कितनी अच्छी इनमें शाइनिंग आ गई है। तो बस इस तरीके से वापस से जिनको जहाँ वापस मुझे रखना था वहाँ रख दिया था। और देखिए शाम के टाइम मैंने इनको यूज़ किया न, रात को वॉश करके रखा था, तो दिन में जैसे कोई आ जाता है अगर खाली होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी मेरा गंदा नहीं लग रहा था। सेकंड छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप वॉशरूम से इस तरीके से बाहर निकले तो इस तरीके छोटे मोटे काम होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो भी सामान होते हैं हमारे बिखरे हुए होते हैं, घर में बच्चे होते हैं तो उनसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। तो मैं जब भी वॉशरूम यूज़ करती हूँ तब मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के जो भी मेरे यहाँ पर ये ट्रे वगैरह जो भी लगी हुई होती है, बास्केट वगैरह, मैं उनको क्लीन कर देती हूँ और सही कर देती हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छे से क्लीन होने के बाद अगर बिखरी हुई रहती है तो काफ़ी गंदी लगती है। तो बस मैं जब भी यहाँ से वॉशरूम से निकलूँगी तो चाहे वो सुबह हो दोपहर हो, जब भी मुझे ऐसे लगेगा ना कि मुझे याद रहता है कि हाँ मुझे ये क्लीन करना था, तो मैं कभी भी ये इनको सेट कर देती हूँ। जिससे क्या होता है कि यहाँ पर कभी भी आपको डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। और इस तरीके से देखिए मेरी बेटी जैसे सुबह स्कूल जाती है तो नहा के जाएगी तो फिर वो शैम्पू नीचे ही रख जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ इसका हाथ नहीं पहुँचता, तो वो नीचे ही रख के चली जाती है। तो फिर मैं यहाँ पर देखिए उस तरीके से उठा के रख देती हूँ। ये छोटे मोटे आप सोच रहे हैं ऐसे क्या ये टिप्स है, लेकिन ये टिप्स भी काफ़ी है कि उनमें भी हमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर इनको हम बाद में अलग से टाइम देके अगर करते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप चलते फिरते इस तरह के छोटे छोटे काम करेंगे ना तो इससे क्या होगा, आपका टाइम है वो काफ़ी बचेगा और आप इस तरीके से टाइम निकाल के दूसरे कामों में भी आप अपना काम कर सकते हो। कभी बार हम यहाँ पर रूम में आके जैसे बैठते हैं तो अपने लिए क्या करते हैं, एक बोतल पानी एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि गर्मी भी इतनी है कि बार बार उठ के पानी तो लेने से रहे। तो यहाँ पर जब भी मैं अपने यहाँ पर इस तरीके से रखती हूँ ना तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें पानी लग जाता है। तो अभी आपको शायद नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसके अंदर कि किस तरीके से इसमें वाइटनेस आ जाती है। तो अभी तो मैंने जस्ट अभी बोतल रखी है तो इसलिए अभी इसमें नहीं आया। और देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर कुछ नहीं लगाते ना तब भी देखिए डेली इस पर क्या होता है, मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से मुझे इनको डेली क्लीन करना पड़ता है। अब ये काम ऐसे हैं अगर इनको मैं डेली लेके बैठूंगी तो बाकी के जो काम है वो रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो काम है उनको डेली का डेली मैं इनको करूँ, तो ऐसे ये वाले काम डेली नहीं हो पाते। तो ये इस तरीके से खुले रहते हैं। खुले रहने की वजह से काफ़ी मिट्टी वगैरह रहती है और रूम बिल्कुल मेरे मेन गेट के जस्ट सामने है, तो जिससे इसमें मिट्टी भी काफ़ी लग जाती है। अब देखिए मैंने आपको बताया पानी लगने की वजह से देख सकते हैं आपकी वाइटनेस काफ़ी इतनी आ जाती है। तो डेली अगर इसको मैं साफ़ करूँगी तो इस तरीके से ये गंदा भी लगेगा, काफ़ी ख़राब भी हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि ऐसी चीज़ों पे आपको इस तरीके से मैट यूज़ करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि चाहे ड्रेसिंग का ही एरिया हो, आप कोई भी एरिया, कोई भी फर्नीचर, कोई भी स्लैब, काउंटर वगैरह जहाँ पे भी आपको ऐसे लगे कि उसको मैं डेली क्लीन करने की बजाय उसको मैं इस तरीके से मैट लगा के यूज़ करूँ तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक बास्केट भी रखती हूँ, जिससे यहाँ पर जो भी सामान बिखरा होता है मैं एक बार बास्केट में डाल देती हूँ और उसके बाद टाइम मिलने पर बास्केट को क्लीनिंग कर देती हूँ। उसके बाद देखिए जैसे फ्रीज़ है, फ्रीज़ की मैं बाहर की साइड क्या है बिल्कुल हल्के हाथों से एक बार क्लीनिंग डेली करती हूँ, क्योंकि इस पर देखिए बार बार फ्रीज़ खोलते हैं तो जिसकी वजह से हमारे गंदे हाथ काफ़ी लग जाते हैं। अब छोटे बड़े सब होते हैं इस तरीके से, तो मैं बाहर की तो डेली क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन अंदर से मैं कम से कम 15-20 दिन, कभी कभार तो 1 महीना हो जाता है, मुझे डीप क्लीनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके अंदर मैट लगा के यूज़ करती हूँ, जिससे इनकी जो ट्रे होती है बिल्कुल भी गंदी नहीं होती। और जो भी अगर सामान गिर जाता है ना, देखिए सुबह ही मेरे है ना ये हाथ से क्या हुआ, कुछ गिर गया था, तो जिसकी वजह से देखिए मेरी यहाँ पर सिर्फ मैट ही ख़राब हुई है, नीचे का जो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये आप मैं बता रही हूँ ये अभी नहीं गिरा है, ये काफ़ी टाइम हो गया है, कम से कम इसको 2-3 घंटे हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये ड्राई भी हो गया है। तो यहाँ पर जब भी कोई सामान अगर गिर भी जाता है ना तो मेरी इस मैट पे ही गिरता है, जिसकी वजह से मैं इस मैट को क्या करती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और सारी मैट में कुछ क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप देख सकते हैं ट्रे मेरी कितनी एकदम क्लीन है, बस नीचे की तरफ ये पानी लगा हुआ इसलिए आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेरी ट्रे है वो बिल्कुल क्लीन है। मैं डीप क्लीनिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से आप मैट का अगर यूज़ करते हो तो आपको फ्रिज काफ़ी अच्छे से आपका क्लीन रहेगा। आप देख सकते हैं नीचे ये मैंने इसके अंदर प्लास्टिक यूज़ किया है, तो नीचे की तरफ जो भी मेरा इसके अंदर गिरा था ना वो नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। अगर मैं सीधा फैब्रिक का लगाती तो शायद इसके अंदर नीचे चला जाता और मेरी जो ट्रे है फ्रिज की वो ख़राब भी हो जाती। तो बस इसलिए मैंने अंदर की तरफ प्लास्टिक डाल के इस तरीके से जो आटा बैग होता है उसका यूज़ किया था, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर मेरी मैट काफ़ी अच्छे से तैयार हो गई है और यहाँ पर जो भी गिरता है वो मैट के
के ऊपर ही गिरता है। यहाँ पे देखिए दूसरी साइड भी देखिए हम क्या करते हैं, सब्जी वगैरह जो भी सामान होते हैं अगर स्पेस नहीं होता तो हम यहाँ भी रख देते हैं। तो डायरेक्ट रखने की वजह से देख सकते हैं कि नीचे का जो एरिया कितना गंदा हो गया है। तो आप यहाँ भी क्या कर सकते हो कि इस तरीके की जो मैट होती है ना, आप यहाँ पर मैट लगा सकते हो। जैसे ये वाली मैट रेडी की है वैसे आप यहाँ पर भी कोई मैट रेडी कर सकते हो। मैट नहीं है तो नॉर्मली आप कोई भी प्लास्टिक, न्यूज़पेपर कुछ भी आप लगा के रख सकते हो। तो और एक यूँ है कि इसके अलावा आप यह कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है कि आप इस तरीके की बास्केट यूज़ कीजिए। अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो इस तरीके के डिस्पोजल होते हैं हमारे पास, आप उस बास्केट का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं दोनों यूज़ करती हूँ क्योंकि जो मुझे बास्केट सही रेट में मिल जाती है ना, तो मार्केट से मैं वो भी परचेज़ कर लेती हूँ और इस तरीके के डिस्पोजल में भी काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे अदरक वगैरह इस तरीके की इसी बास्केट में रखती हूँ क्योंकि छोटी बास्केट है तो इसमें अच्छे से आ जाती है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मुझे ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। अगर यही मैं अगर ट्रे में रखती या फिर मैं कोई पेपर वगैरह लगाती तो मुझे इतना क्लीन नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था। देखिए नीचे की तरफ भी मैंने अलग से बास्केट यूज़ कर रखी है अलग अलग सब्जियों को रखने के लिए। और यहाँ पर मैं इस तरीके की छोटी बड़ी जो भी सामान के अकॉर्डिंग होती है मैं वैसे इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही आप इसको बास्केट की तरह यूज़ कीजिए जिससे आपकी मैट वगैरह भी ना ज़्यादा गंदी नहीं होगी। बस आपको अगर आपकी जैसे ही ये बास्केट खाली होती है तो बस आपको सिर्फ बास्केट को ही वॉश करना पड़ेगा। काफ़ी बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि इस तरीके की मैट अगर यूज़ करते हैं तो इसके जो कूलिंग पॉइंट है वो बंद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ ट्रे के ऊपर ही मैंने यहाँ पर मैट को यूज़ किया है, न कि कूलिंग पॉइंट पर। उसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से अगर आप कोई काम है वो रात को ही अगर पूरे कर देते हैं तो आपका सुबह का टाइम भी काफ़ी अच्छे से आपको मिल जाता है दूसरा काम करने के लिए। तो मैं जो भी बच्चों की ड्रेस होती है ना प्रेस करने के लिए, तो मैं रात को ही कर देती हूँ ताकि सुबह के टाइम में अगर कई बार तो क्या होता है लाइट नहीं होती तब भी हम प्रेस नहीं कर पाते, या कई बार हम लेट उठते हैं तब भी हमसे ना ये काम नहीं हो पाता। और कभी क्या होता है कि ये अगर ये काम हमारा किया हुआ होता है तो हम कोई सुबह सुबह एक्स्ट्रा काम दूसरा भी उस टाइम में दूसरा काम कर सकते हैं। तो मैं अगर जल्दी काम से फ्री हो जाती हूँ ना तो मैं सुबह सुबह घर की क्लीनिंग का छोटा मोटा जो काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। इससे मुझे क्या होता है दूसरे कामों के लिए भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि रात को तो हमें ऐसे ही बैठे रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रात को ही ये काम पूरे कर लेती हूँ। तो आज के जो आइडियाज़ थे बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स थी जो कि आप किस तरीके से अपने टाइम को ना अच्छे से स्पेस दे सकते हो, किस तरीके से अपने टाइम को बचा कर आप दूसरे कामों में भी कर सकते हो। अब चाहे कहीं आपको बाहर जाना हो या ना जाना हो तो आप इस तरीके से अगर आप अपने तरीके से काम करेंगे तो आपका जो काम है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।